हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कीजिए। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 पैन लिखकर सर्च कीजिए। जैसे ही आप 3 पैन लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने प्रोटीन पैन सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो आप प्रोटीन पैन सर्विस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद नीचे स्लाइड कीजिए। जैसे ही आप नीचे स्लाइड कीजिएगा तो आपके सामने आएगा अप्लाई फॉर न्यू पैन। आप यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू पैन है। आप अप्लाई फॉर न्यू पैन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू पैन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए आप अपने फॉर्म को यहाँ भरिए। जैसे मैं यहाँ आपको भर के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बनाना चाहते हैं, न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप पैन कार्ड किसके लिए बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल के लिए या एसोसिएशन के लिए या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इंडिविजुअल के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए जो भी अभिवादन है, श्री है या श्रीमती या कुमारी है, वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे केस में श्रीमती है तो मैं यहाँ श्रीमती सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पर आप अपना नाम फिल कीजिए। आपका नाम आधार में जैसा नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर फिल कीजिए। सबसे पहला कॉलम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर लास्ट नेम। जो आपका लास्ट नेम है, जैसे मोहन कुमार, तो सबसे पहले कुमार लिखिए। उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, तो दूसरे कॉलम में लिखिए मोहन। तो इसी तरह सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम फिल कीजिए। नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना जीमेल आईडी लिखिए। जीमेल आईडी लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे में लिखा हुआ आई एम नॉट रोबोट, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपसे वेरीफाई करने के लिए मांगा जाएगा, तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। जो भी इमेज दिखाया जा रहा है वेरीफाई करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक टोकन नंबर आएगा। आप इस टोकन नंबर को लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कभी भी सर्वर एरर के चलते या कोई भी बात हो जाता है उसके चलते अगर ये एरर आ जाता है तो आप इस टोकन नंबर से फिर से इस एप्लीकेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इस टोकन नंबर को लिख कर रख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पर आप पैन कार्ड ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ये नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पैन कार्ड के ऑफिस भेजना पड़े, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आपका कीजिए दूसरे नंबर को सिलेक्ट कीजिए। देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, पैन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड और ई साइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड को ई साइन करवाएंगे। अपना जो मेरा जो फॉर्म है उसको हमको पैन कार्ड के ऑफिस ना भेजना पड़े, इसीलिए यहाँ पर हम दूसरे नंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो आप भी अगर नहीं भेजना चाहते हैं पैन कार्ड ऑफिस तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरे नंबर को सिलेक्ट कीजिए। दूसरे नंबर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैन कार्ड का जो है आपका कॉपी भी आपके घर पर जाएगा और आपको आपका पैन कार्ड आपके ईमेल पे भी सेंड किया जाएगा। जहाँ लिखा हुआ है फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका पैन कार्ड आपके घर पर भी जाएगा और आपको ईमेल पर भी पहुँच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले नंबर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे में देखिए आप अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट वो इंटर कीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड है उसका लास्ट का 4 डिजिट इंटर कीजिए। उसके बाद नीचे में जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो पूरा नाम जैसा लिखा हुआ वो नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद नीचे देखिए आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या कीजिए कि जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो भी नाम है उस नाम के अलावा भी कोई नाम है, अगर है तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो
नो पर क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट कॉलम आएगा। इस कॉलम में ये दिया गया है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम छपवाना चाहते हैं, अपने फादर का नाम या अपने मदर का नाम। जिसका भी नाम अगर छपवाना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका यहाँ पर अपना नाम लिखिए। जैसे मैं अपने फादर का नाम अपने पैन कार्ड पर छपवाना चाहता हूँ तो अपने फादर का नाम लिखता हूँ। आप भी अपने फादर का नाम यहाँ लिखिए। जैसे यहाँ पर लास्ट नेम लिखिए, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम लिखिए। लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी से है या कोई बिजनेस से है या नहीं कोई नई इनकम है तो वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ मेरा कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पर मैं नो इनकम पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो आपका जो पैन कार्ड है आपके किस एड्रेस पर जाएगा, आपके रेसिडेंस एड्रेस पर जाएगा कि ऑफिस एड्रेस पर। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड अपने रेसिडेंस एड्रेस पर मंगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं रेसिडेंस को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप भी यहाँ पर रेसिडेंस को सिलेक्ट कीजिए। रेसिडेंस को सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे आपका रेसिडेंस का एड्रेस मांगा जाएगा। आपका रेसिडेंस का जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, उसके बाद अपने विलेज का नेम, उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नेम, वो सब यहाँ पर फिल कीजिए। अपना एड्रेस फिल करने के बाद नीचे में आएगा ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ पर ऑफिस एड्रेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे में आएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल। आपका जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो भी आपका टेलीफोन का कंट्री कोड है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे इंडिया है तो यहाँ इंडिया सर्च कीजिए +91 वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आएगा एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप फेच भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जैसे मेरा आ गया लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इसको कैसे फेच करते हैं। जैसे आप जिस भी स्टेट का वो स्टेट का नाम लिखिए, उसका जो भी ज़िला है वो ज़िला का नाम लिखिए, उसका फेच पे क्लिक कीजिए। जैसे ही फेच पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए वो कोड आ जाएगा। तो मेरा यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या देना चाहते हैं। तो मैं आधार कार्ड के जरिए अपना पैन कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो भी देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखिए, हिमसेल और हरसेल, वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं वो सिटी का नाम लिखिए। जैसे मैं सहरसा से भर रहा हूँ तो यहाँ सहरसा लिख देता हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। सबसे पहले आप अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए जिसका साइज़ जो है ना 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए, उसका भी साइज़ जो है ना 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों अपलोड करने के बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में क्या देना चाहते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में जैसे मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। आप भी आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड का जो भी फाइल है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड के फाइल में पासवर्ड लगा होता है तो पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो वो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करके अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। शुरू में आप आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट इंटर किए थे, यहाँ पर आप आधार कार्ड फर्स्ट का 8 डिजिट इंटर कीजिए। आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म जो आप भरे हैं वो सभी यहाँ पर दिखेगा। सभी को अच्छे से चेक करने के बाद जो भी आप फाइल अपलोड किए उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से या फिर
UPI से वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ UPI से पेमेंट करना चाहूँगा, तो मैं ये UPI को सिलेक्ट करता हूँ। UPI को सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। जैसे ही पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्कैनर भी आएगा और UPI का भी ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ स्कैन करके पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ स्कैन करके यहाँ पे करता हूँ। तो आप भी पे कीजिए। पे करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो गया है और हमको ट्रांजैक्शन ID मिल गया। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करना है कि हम अपने आधार कार्ड को ई-साइन करवाना है। मतलब अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई करवाना है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। तो यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना है ताकि हम अपना आधार कार्ड ई-साइन करवा दें। तो आप भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आएगा OTP जनरेशन। तो आप OTP जनरेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप OTP जनरेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल कीजिए। OTP फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में आप कंटिन्यू टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक टू कंटिन्यू प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका आधार नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिर से इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और ई-साइन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फॉर्म खुला है। उस फॉर्म में जो है ना, आप अपना फॉर्म में पासवर्ड लगा हुआ है। तो उसका पासवर्ड क्या है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मेरा 1/1/1997 है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा तो ये खुल जाएगा। तो आपका पासवर्ड वही आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्म है और उसके बाद मेरे साथ में मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो आप भी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद ऊपर में देखिए मेरा पैन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है। आप इस नंबर से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं, पैन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिए, जब भी चाहे अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।